So I welcome you all in this session. In today's session, we are going to study EVS subject. In EVS already, you all were reading the chapter number 7. That is a moving air, isn't it? Moving air ही तो पढ़ रहे थे क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, first of all, let me know that what you all already have learned. Your EVS ma'am already told me that what you have learned, what she has taught till now. But मैं आपके तरफ से चाहूँगा कि how many things you already have understood. बहुत ही अच्छे से कौन-कौन सी सारी चीजें समझ चुके हैं. मैं उनमें से कई सारे क्वेश्चन भी पुट अप करने वाला हूँ. You all need to give your answer, okay? So first of all, the first question is, the title of the chapter is the moving air. Moving air है क्या? Give me one name for the moving air. Moving air को अगर सिर्फ एक शब्द में कहना हो तो क्या बोलेंगे? बेटा, I'm asking from you all, who can tell? Moving air किसको बोलते हैं? Moving air को क्या कहते हैं? वेदांत, शुभांगी बताइए. Sir, हवा. हवा. Moving air भी तो हवा होता है बेटा. But moving air जो बहती हुई हवा होती है वो क्या कहलाती है? चलती हुई हवा. The wind. It's not a wind. It's a wind. Listen carefully. The wind. It's a wind. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's a wind. So in this chapter you all have learned till now. In this chapter you all have learned about the wind and its properties. Wind और इसकी properties मतलब इसके बारे में, wind के बारे में. Wind किसे बोलेंगे? आखिर क्या है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लक्षण, विंड के लक्षण क्या हैं, किसको आखिर विंड बोलेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा. मैम ने आप लोगों को पढ़ाया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So already you all have completed this exercise or not? Did you complete this exercise? Sir, completed. Sir, completed. Sir, completed. Also you all have read wind and its properties. Wind की properties में क्या पढ़ा था? Moving air is called the wind. जो चलती हुई हवाएं होती हैं, अगर हवा आपका रुका है, मान लीजिए if in a balloon, सृष्टि श्रेयांक बेटा ध्यान से बैठिए, कहीं इधर उधर टलना नहीं चाहिए पढ़ाई के समय. क्या कहा गया है कि अगर आपका लेट्स से कि if in a balloon, जो बैलून में जो हवा होती है क्या वो विंड कहलाएगी? No, sir. क्यों नहीं कहलाएगी? No, sir. Why it is not a wind? वेदांत, you आपने नहीं बोला कि नहीं कहलाएगी. Why we cannot say wind to the air what in the balloon? Sir, क्योंकि हाँ बोलिए बताइए. सर क्योंकि बैलून बंद होता है मैम सर, उसकी वजह से. बेटा, let me connect with another device. After there is a network issue. I think everybody are not listening me properly. Okay, yes, now. Let me connect with the another device first of all. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes. everybody is listening me. Now I am audible to everybody. I hope मेरी आवाज प्रॉपर जाने लगी ना सभी के पास? Yes, sir. Yes, sir. सृष्टि, श्रेयांक, नमन गुप्ता, आप तीनों अपना वीडियो ऑन करो बेटा. So बेटा, moving air is called the wind. Moving air is called the wind. We can feel wind when it blows around us. हम जब हवा जब चलती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं. We can feel.
बिकॉज अब विंड की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? डज विंड इज हैविंग द डायरेक्शन और नॉट? क्या विंड के पास कोई दिशा होती है, कोई डायरेक्शन होता है या नहीं? यस सर, यस सर, अनन्या सिंह, यू आर नॉट फोकसिंग इन योर स्टडी। आप आज आप कुछ ना सुन रही है ना कुछ बता रही है। यस सर। आप मुझे ये बताइए अनन्या, विंड एट अ टाइम कितने डायरेक्शन में चल सकती है? एट अ पर्टिकुलर टाइम विंड कितने कितने डायरेक्शन में जा सकती है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, हर तरफ विंड एक ही समय में चल सकती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। बिल्कुल सही। आराध्या ध्यान से सुनिएगा, विंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया होगा। विंड ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जो विंड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। समझ में आया? यस सर। क्या विंड में कोई स्पीड होती है? डज द विंड इज हैविंग द स्पीड? डज द विंड हैव स्पीड और नॉट? साक्षी गुप्ता, सही स्पीड होती है सर, होती है स्पीड। Vedant, Ananya, you have to keep quiet, beta. Abhi, now I'm going to ask from Anshu Paswan. Anshu Paswan, unmute yourself. अंशु, अपना माइक ऑन करिए। बेटा, मैम ने आपको पढ़ाया होगा ब्रीज के बारे में। ये ब्रीज क्या होता है सर? क्या ब्रीज क्या होता है? व्हाट आर ब्रीज? व्हाट इज ब्रीज? चलो, अंशु को नहीं पता। शुभांगी त्रिपाठी, आप बताइए माइक ऑन करके। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसे ब्रीज बोलते हैं। बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छा। आप घबराया मत करो, आराम से बोला करो, ठीक है? बहुत अच्छा। विंड ब्लोइंग एट अ जेंटल स्पीड इज कॉल्ड द ब्रीज। जब जो यही हवा जब चलती है ना, जब धीमे धीमे चलती है तो ये ब्रीज कहलाती है। और जब यही हवा आपका बहुत तेजी से चलती है, बहुत हाई स्पीड में, एंड व्हेन द विंड ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड, तब क्या कहलाता है? साक्षी गुप्ता, क्या कहलाता है? बहुत। साक्षी कहाँ देख रही हो बेटा? नहीं, शुभांगी वेट करिए। साक्षी आप बताइए, जब यही हवा जो है, मूविंग एयर जो है, बहुत तेजी से स्पीड, जो विंड है वो बहुत तेजी, बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है, तो क्या कहलाती है? साक्षी माइक ऑन करके बताइए, क्या कर रही हो? चलिए, साक्षी नहीं बोल रही है। आलोक गुप्ता, आपने भी क्लासेस लिए होंगे एक दो क्लास में, आप बता सकते हैं क्या कहलाती है विंड ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड? सर एयर जो सबसे तेजी से चलती है। हाँ बेटा, एयर जानते हो, एयर एक होता है, एयर मतलब हवा होता है। लेकिन जब हवा चलने लगता है, घूमने लगता है, यानी हवा जब चलता है, आपको दिखता तो होगा नहीं, महसूस तो होता होगा ना? या पत्तियां हिलने लगती होगी, तब आपको पता चलता होगा कि कोई चलते हुए हवा को देखा है कि किस तरह चल रहा है। क्यों? नो सर। नहीं देखा है ना? नो सर। तो आप लोग फील ही नो तो करते सर। हैं। सुमित, नो एक सर। जगह बैठ जाइए। सुमित, एक जगह बैठ के क्लास करिए। तो जब यही हवा जब धीमे धीमे चलती है तो वो ब्रीज कहलाती है। पहली बात, जो हवा जो चलती है उसे विंड बोलते हैं। अब जो विंड है अगर लो स्पीड में चल रही है तो वो ब्रीज कहलाती है। लेकिन अगर हाई स्पीड में चल रही है तो वो उस विंड को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? रौनक सिंह बताइए। अमन पासवान, आप भी बता सकते हैं, आपका सही से कनेक्टेड नहीं है लेकिन। यस रौनक। सर आंधी तूफान। आंधी तूफान। आंधी तूफान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तूफान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साक्षी, आराध्या वर्मा, सुमित, व्हाट बी से तूफान इन इंग्लिश लैंग्वेज? आपकी बुक में दिया हुआ है। हाँ बताइए साक्षी। सर स्टॉर्म। स्टॉर्म। ये स्टॉर्म नहीं है बेटा,
ट्रा नहीं है, टॉर्म है। देखो TOR, टॉर है ना, इज अ टॉर्म, स्टॉर्म। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। देन ऑल्सो यू आर, मतलब मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक। विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, वो स्टॉर्म कहलाता है। समझ में आया? ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. एट टाइम्स, कई बार, विंड इज ऑल्सो accompanied बाय अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। जो विंड है वो कई बार अपने साथ थंडर यानी गरज, आवाज आती है ना, कभी कभी सुनाई पड़ता है Yes, sir. गरज, Yes, यानी जो प्रकाश, Yes, sir. कभी कभी जो चमक है जिसको आप कहते हैं बिजली गिरती है, चमकने वाली जो, तो गरज और चमक और बारिश भी साथ में लाती है। ओके बेटा, जो आज आपको पढ़ना है, विंड हैज फोर्स, जो विंड में फोर्स भी होता है। ये किसी भी एक चीज को बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। ओके, अब जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो विंड अगर बहुत तेजी से चल रहा है, तो मान लीजिए अगर आप ईस्ट, मतलब आप लेट्स से कि इफ यू अज्यूम दैट कि यू आर गोइंग इनटू द ईस्ट डायरेक्शन, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पूरब की दिशा में जा रहे हैं, और आपका विंड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या बताइए कि आप आसानी से जा पाएंगे या परेशानी होगी? सर परेशानी होगी। बिल्कुल परेशानी होगी। परेशानी आपको होगी। जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, आपको पूरा, मान लीजिए स्कूल से आपको परशुरामपुर बाजार जाना है, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। परशुरामपुर बाजार आपका स्कूल से ईस्ट डायरेक्शन में ही तो है। आप स्कूल से परशुरामपुर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका विंड है, आपका जो विंड है वो अगर वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तब आपको साइकिल चलाने में या दिक्कत होगी ना। अगर बहुत तेज तूफान टाइप का है तो शायद पैदल चलने में भी दिक्कत होगी, है कि नहीं? Yes, sir. दैट मीन्स विंड हैज फोर्स। जो विंड है, जो मूविंग एयर है, उसमें कहीं ना कहीं बल भी होता है। समझ में आया? ताकत भी होती है। बेटा ये एक्सरसाइजेस भी मैम ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट करा दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा एवरीबडी हैव कंप्लीटेड these exercises into their book and notebook. Yes, sir. सभी लोगों ने के आंसर भी लिखे हैं कॉपियों में या अपने बुक्स में ही कंप्लीट किया है ना? Yes. So बेटा after that today we were supposed to start the uses of wind. यूसेज ऑफ विंड, यही मुझे पढ़ाने के लिए भी बोला गया था, ये शुरू भी करना था, बट वी डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी हम यूसेज ऑफ विंड्स भी पढ़ेंगे। अब यूसेज ऑफ विंड्स क्या है, यूज मींस क्या होता है बेटा? सृष्टि माइक ऑन करिए। सृष्टि माइक ऑन करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। सर विंड मींस हवा। नहीं, विंड मीन्स तो हवा होती है, चलती ही हवा होती है। एयर मीन्स हवा होती है, विंड और हवा, एयर और विंड में जमीन आसमान का अंतर है बेटा। समझ में आया? यस सर। हाँ, जो आपका चलती हुई हवा होती है, बहती हुई जो हवा होती है वही विंड कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी एयर, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या बॉल के अंदर जो एयर है वो तो नहीं बह रही है ना, वो तो रुकी हुई है ना, तो दैट इज नॉट अ विंड। यस सर। वो विंड नहीं है, वो एयर है। वेदांत बेटा क्या कहना चाह रहे हो? माइक ऑन करिए। वेदांत। सर यूजर्स मींस उपयोग। यूसेज मींस उपयोग, वेरी गुड। यूज कहा जाता है ना कि आप लोग फोन यूज करते हो, आप लोग फोन उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, उपयोग या प्रयोग। अभी मैं पूछूं आप लोग लिखने के लिए क्या यूज करते हो, देन यू वुड बी टेलिंग दैट कि पेंसिल। आप लिखने के लिए क्या यूज करते हो? यूज मतलब क्या प्रयोग करते हो, क्या यूज करते हो, क्या प्रयोग करते हो, उपयोग क्या करते हो, दैट इज ए पेंसिल आप बोलेंगे। तो यूज मतलब प्रयोग या उपयोग। तो यूसेज ऑफ विंड, यूसेज ऑफ विंड मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? हु कैन टेल? शो मी योर हैंड फर्स्ट। हाउ मेनी कैन टेल द यूसेज ऑफ विंड मींस क्या होता है? कितने लोग बता पाएंगे?
कोई इसका हिंदी नहीं बता पाएगा क्या? सर हम ठीक है सर हम बताएं। 1 by 1 just you all need to show your hand only. आराध्या वर्मा बताइए। सर हवा का प्रयोग। हवा का उपयोग, प्रयोग, हवा का उपयोग, वेरी गुड। यस अनन्या आई कम टू यू बेटा, जस्ट वेट, मैं आऊंगा, बिल्कुल सभी के पास आऊंगा, सभी अपनी बारी बारी का वेट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछूंगा वो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा जो बचे हुए हैं, डोंट वरी। यूसेज ऑफ विंड मींस हवा का उपयोग। अब आप सभी के मन में आता है कि विंड का यूज क्या है। आप एयर का यूज करते हो तो आप टायर में आप हवा भर देते हो, जो टायर में, गाड़ी के टायर में जो भरते हो वो विंड थोड़ा होता है, दैट इज एयर, कि विंड होता है? नो सर, नो सर। अब एयर के यूज तो आप लोगों ने ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग, बट व्हाट इज द यूज ऑफ विंड? विंड का यूज क्या होता है? वी विल बी डिस्कसिंग इन दीस थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो अभी आपको करना क्या है, अभी तुरंत का तुरंत नहीं करना है, जस्ट यू कैन डू आफ्टर द सेशन। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ टेबल फैन ऑन अ हॉट डे? हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील मीन्स क्या हुआ? साक्षी गुप्ता, अंशु पासवान, सर हाउ डू यू फील मीन्स हुआ कि कैसे महसूस करते हैं। हाउ मीन्स क्या होता है? हाउ मीन्स कैसे, हाउ डू यू फील, आप कैसे महसूस करते हैं? व्हेन, जब यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ टेबल फैन, यू स्टैंड, जब आप खड़े होते हैं, इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ टेबल फैन, जब आप टेबल फैन के सामने खड़े होते हैं। ऑन अ हॉट डे, जब आप गर्मी वाले दिन, गर्मी वाले दिन जब आप टेबल फैन के सामने खड़े होते हैं, देन हाउ डू यू फील, तब आप कैसा महसूस करते हैं? अब बताइए कैसा महसूस करते हैं? अनन्या सिंह, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ टेबल फैन ऑन अ हॉट डे? सर जब हमें गर्मी लगती है, जब हम पंखे इंग्लिश, जस्ट यू कैन, मतलब आप तो बोलना जानती हैं, सो एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टैंड इन द टेबल? सर we feel in the cold. ओके, बी फील इन द कोल्ड। बेटा बी मीन्स होता है हम। सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी लोग जिससे सीख जाएं, सभी को बताना ना पड़े। अनन्या के बाद में बाकी लोगों से भी पूछूंगा, लोग गलत ना बोलेंगे। बी मीन्स हो, हम होता है। आप बोलना चाह रहे थे मैं ठंडा महसूस करती हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। आई फील कोल्ड, आई फील इन द कोल्ड नहीं होगा, कोल्ड के अंदर, इन मतलब में होता है, अंदर के लिए यूज करते हैं ना। Yes, sir. बड़ी, इन आपको कहाँ पे यूज करना है? जब कभी इन द रूम बोलना हो, इन बैग बोलना हो, बैग के अंदर, रूम के अंदर, तब, ठीक है? तो आई फील Yes, sir. कोल्ड, आप इतना बोल दीजिए, दैट इज एनफ। ओके, नेक्स्ट, अभी आगे पढ़ते हैं वन बाय वन। आई विल कम टू एवरीवन, डोंट वरी। मैं एक लोग को समझा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि सब लोग उसको समझें। कभी भी उनसे कभी आज पूछा जाए, बेटा साक्षी अपना माइक तुरंत प्लीज बंद कर लिया करो, आपके घर में नहीं है आवाज अगर शांत रहती है तो जब आपको बोलना हो, जब आपसे कुछ पूछा जाए तब अपना माइक ऑन करें, अदरवाइज अपना माइक बंद कर लिया करें, ठीक है? तो वन बाय वन, जैसे मैंने अनन्या को समझाया, तो इसी से बाकी बच्चे भी समझ जाएं। जब कभी भी उनको बोलना हो तो आई फील दिस काइंड, आई फील कोल्ड, आई फील हॉट, आई फील हैप्पी, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। अभी हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, नहीं बातें ही करते रह जाएंगे। चलिए ठीक है, आलोक गुप्ता जरा पढ़िए इसको। सुमित बहुत हो गया, सुमित को मैं बाहर कर रहा हूँ, अभी जो आप एक्टिव नहीं है सुमित, मैं तुरंत क्लास से बाहर करूंगा। जो आप ये फोटो लगा के खेलना शुरू कर देते हैं ना बेटा, किसी दिन बुला के आपकी पिटाई करूंगा। हाँ बेटा आलोक। Wind is very useful to us. बेटा आलोक, ये क्या लिखा है? अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा USES, क्या हो गया? S. USES क्या हो गया यहाँ पे? USE सर आप पहल रहे हैं। USES क्या हो गया? आस पर। अभी इतना मैंने कहानी, इतना गाथा सुनाया, आप सुने भी नहीं। क्या क्या दिमाग कहाँ पे था आपका?
रौनक सिंह दुकान कहाँ पे देख रहे हो? बाहर। यूसेज मीन्स होता है प्रयोग, यूएसई, यूज। यूज में जब लास्ट में एस लगा तो यूसेज क्या हो गया? यूसेज। ठीक है, यूज से यूजेस बना है। इसी तरह विंड इज वेरी यूजफुल, ये असफुल नहीं है, यूजफुल, यूजफुल टू अस। ये अस ये है, यूएस अस है, ये यूएसई यूज हो जाएगा, यूएस से अस, लेकिन एस के बाद अगर ई लगा देंगे तो ये सा नहीं बोला जाएगा, तब ये यूज बोला जाएगा। समझ में आया? क्यों आलोक, समझ में आया? अब तो नहीं गलती करेंगे। विंड इज वेरी यूजफुल टू अस, जो विंड है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल, मतलब क्या है? उपयोगी है, जिसको उपयोग किया जाए। यूज मतलब उपयोग, यूजफुल मतलब उपयोगी, जिसका बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाली चीज है। विंड इज वेरी यूजफुल टू अस, विंड जो है बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। विंड कीप्स अस कूल ऑन हॉट डेज। विंड कीप मीन्स होता है रखना, कीप मीन्स क्या होता है? क्या होता है कीप मीन्स? माइक ऑन करके तुरंत बोला करिए। सर रखना, रखना। ध्यान से सुनिए अभी, अब बाकी तुरंत। कीप, कीप के बाद एस लगा है ना, कीप के बाद एस लगा तो क्या होगा? ये कीप्स होगा। क्या होगा? कीप्स। विंड कीप्स अस कूल, विंड जो है हमें ठंडा रखता है। ऑन हॉट डेज, गर्मियों के दिनों में। इट ऑल्सो हेल्प्स अस फ्लाई काइट्स एंड ड्राई वेट क्लोथ्स। इट ऑल्सो हेल्प्स अस, यह हमारी मदद करता है। कैसे? यह हमें पतंग उड़ाने में और कपड़े सुखाने में भी मदद करता है। जो विंड है हमें काइट्स फ्लाई करने में, यानी पतंग उड़ाने में, और कपड़े सुखाने में भी मदद करता है। समझ में आया? यस सर। हेल्प अस, अस मतलब होता है, जैसे वी मीन्स हमें होता है ना, जब आप कभी भी आप आस मीन्स भी हमें ही होता है, हमारी ही होता है। लेकिन ये आप लोग जब बड़े होंगे तब इंग्लिश की मैम आपकी बताएंगी कि अस जब ऑब्जेक्टिव वाले प्लेस पे आए, जब आपका टेलिंग पार्ट में आए, तो वी के बजाय अस यूज करते हैं, आवर की जगह। Wind helps yachts and sailboats sail on seas on an ocean. जो विंड है वो और किसमें मदद करता है? जो नौकाएं होती हैं, ये इस तरह की नौकाएं कहाँ पे? समुद्रों में होती हैं। जो नौकाएं होती हैं कहीं पे भी, समुद्र में या नदी में, या सेल बोट्स, सेल ऑन सीज एंड ओशियन, जो महासागरों में जो सेल बोट्स होता है, जो समुद्री जहाज होते हैं। सेल मीन्स एक तरीके से सेल बोट समुद्री जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं महासागरों में या सागरों में, उनको सब मिला के मूवमेंट में उनको चलाने में मदद करता है, जो सेल बोट्स को तैरने में मदद करता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। हमारा काइट्स जो पतंग उड़ाने में मदद करता है। सेकंड हमारा क्या है? क्लोथ्स ड्राई करने में मदद करता है। द थर्ड वन, जो सेल बोट्स होते हैं और या जो नौकाएं, मतलब जो सेल बोट्स या नौकाएं होती हैं समुद्र या महासागरों में, उनको तैरने में भी मदद करता है। समझ में आया? यस सर। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। यस सर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप लोगों ने देखा आपके स्कूल में लाइट कैसे आती है? कहीं बिजली का खंभा तो लगा नहीं है। सोलर पैनल के थ्रू बिजली मतलब यहाँ पे होती है ना आपके स्कूल में, ऊपर सोलर पैनल लगा है बिल्डिंग के ऊपर, ध्यान दिया आप लोगों ने या नहीं? दिया। यानी आपके स्कूल में जो फैन चलता है, लाइट चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो किससे जनरेट होती है? किससे मिलता है लाइट कैसे बनती है? सोलर पैनल। सोलर सन से, जो सूरज की किरणें होती हैं उससे बनता है। तो यानी जो सनलाइट है उसको आप एक तरीके से बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सनलाइट को ही नहीं, इवन
जो मूविंग एयर है ना उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसको भी आप एक बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, कैसे? आप जैसे सूर्य की किरणों को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर पैनल स्कूल में लगाया ना, इन द सेम वे, इन द सेम वे जो हवा होती है उसको अगर आप बिजली में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पवन चक्की लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पवन पवन चक्की। चक्की हिंदी में बोलते हैं, पवन चक्की। हिंदी में पवन चक्की बोलते पवन हैं। चक्की। इन इंग्लिश वी से विंड मिल्स। विंड मिल्स, विंड हेल्प्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। ये विंड मिल्स क्या है? पवन चक्की। विंड मिल्स, पवन चक्की बोलने की जरूरत नहीं है। जो विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स के अंदर ब्लेड होते हैं। ये विंड मिल्स की ये देखो फोटो है इधर, इसमें आपका ये कई सारे ब्लेड है ना। यस सर। जो विंड मिल्स की जो ब्लेड होती है उसको रोटेट करने में, तो विंड हेल्प्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स टू रोटेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो ये ब्लेड्स होती है ये जब रोटेट होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति होती है, तब इलेक्ट्रिसिटी बनता है। समझ में आया? यस सर। हर्षित कुमार सो रहे थे क्या बेटा? आज लेट कर गए आप? सर देखिए रही थी सर मीटिंग आईडी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो विंड है वो क्या, जो विंड मिल्स की ब्लेड्स होती है ना उनको रोटेट करने में मदद करती हैं, और जब वो रोटेट होता है तो क्या होता है? बिजली पैदा होती है। तो यानी जो एयर है उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। समझ लो कितना यस सर। यस सर। सोच लो कितना sir. बेनिफिशियल है। यस सर। विंड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इसी की वजह से लाइट आती है ना। पहले तो सोलर पैनल होते नहीं थे। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। the next one, wind helps cloud move from one place to another in the sky। कई बार आप लोग देखते होंगे जो बादल हैं, क्लाउड्स, बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाउड। क्लाउड। वो बादल चलता रहता है, वो कैसे चलता है? नहीं समझता। मैम की मोबाइल घर पे गया। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। विंड हेल्प्स क्लाउड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्काई। जो आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट जब करते हैं ना तो उसमें भी विंड हेल्प करता है। विंड हेल्प्स क्लाउड, जो क्लाउड की जो है विंड है मदद करता है। विंड हेल्प्स क्लाउड, विंड जो है क्लाउड की मदद करता है क्या करने के लिए? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्काई। एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूवमेंट के लिए, आसमान में मूवमेंट के लिए मदद करता है। समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। द लास्ट वन फ्रॉम ए बुक, विंड कैरीज सम वैरायटीज ऑफ सीड्स। अब इसको ध्यान देना है। कैरी मीन्स क्या होता है? कोई भी बताइए। You can try. Anybody can tell. क्या? What does it mean? Carry means. सर ध्यान रखना। करना। वेरी गुड। कैरी में से एक होता है ना बेटा, ले जाना। ले जाना आपको कहा जाता है ना कि कैरी बुक, अपनी बुक रख लीजिए। कैरी मतलब कीपनेस रखना, लेकिन कैरी मतलब अपने पास रख करके ले जाना। तो अभी आप लोग अपना बैग कैरी करके लाते हैं, वो कैरी करके आते हैं ना स्कूल। when you go to the school also you carry, when you come to school also you carry your bag with you ना। आपने जो बैग है उसको कैरी करके लाते हैं ना। यस सर। यस सर। तो विंड कैरीज सम वैरायटीज। ये वैरायटीज मींस क्या होता है? कौन बताएगा वैरायटी मींस क्या होता है? सृष्टि, श्रेयांक, माइक वीडियो ऑन करो बेटा। वैरायटीज मींस किसको पता है? अनन्या से वेदांत, किसी को पता है? नो सर। चलो मैं हिंट देता हूँ, आप लोग देखता हूँ who can take the help. Now I am going to give a hint. हिंट से आप लोग को समझना है। कई लोग कहते हैं ना कि आज शादी विवाह का मौसम है, आजकल तो प्रॉपरली सभी के निमंत्रण आ रहे हैं। आप कहते हैं वहां पे बहुत सारे वैरायटीज फूड आइटम थे, बहुत वैरायटी के खाने बने थे। अब वो वैरायटी क्या है? कब बोलते हैं वैरायटी? हाँ बताइए वेदांत।
सपका, क्या हुआ बेटा, फिर से बोलिए। सपका, पार्डन, एक बार और बोल दो लास्ट में। सपका, चलो ठीक है, शुभांगी त्रिपाठी आप क्या बोल रही हो? सर प्रकार। हाँ, प्रकार, वेरी गुड। वेदांत इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैरायटी मतलब कई तरह के, कई प्रकार के। विंड कैरीज सम वैरायटी ऑफ सीड्स। अच्छा, सीड मींस क्या होता है? आप सीड मींस भी बता दो जल्दी से। सर बीज, Very good. यस सर। चलो ठीक है, अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। ओनली 2 minutes इज रिमेनिंग, लेट मी कंप्लीट। विंड्स कैरीज सम वैरायटीज ऑफ सीड्स। जो विंड है वो क्या करता है? कैरी करता है, यानी ले जाता है। सम वैरायटी ऑफ फूड, कई प्रकार के जो सीड्स हैं यानी जो बीज हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह तक ले जाता है। दिस हेल्प, और यह क्या करता है? ये मदद करता है न्यू प्लांट्स ग्रो, ये नए प्लांट्स ग्रो करने में मदद करता है। समझ में आया? अब नए, अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं, यस सर। लेट्स से इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं, हाउ the wind helps new plant to grow, how the wind helps new plants grow, जो wind है वो नए plants grow करने में कैसे मदद करता है? तो आप कह रहेंगे wind carries some varieties of seeds from one place to another, this helps new plant grow। समझ में आया? अब एक चीज और बता दे रहे हैं लास्ट मिनट। यस सर। ये सैंड ड्यून्स क्या होता है बेटा? सैंड ड्यून्स, यस सर। पता है? सैंड मीन्स क्या होता है? सैंड मीन्स बालू। ध्यान से अनन्या, लास्ट मिनट है, ध्यान से पढ़िए, अभी इधर उधर मत देखिए। सैंड मीन्स बालू। ड्यून्स टीले होता है ना, बालू जब इकट्ठा हो जाता है उड़ उड़ करके, जब बालू का एक तरीके से पहाड़ टाइप का बन जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, मतलब इकट्ठा हो जाए, तो जो बालू के, उसको बोला जाता है बालू का टीला। तो दैट इज नोन एज सैंड ड्यून्स। समझ में आया? यहाँ पे लिखा है सैंड ड्यून्स इज ए हिल्स ऑफ सैंड। ये एक तरीके से बालू का पहाड़ होता है, हिल टाइप का होता है, इतना ऊंचा हो जाता है। तो कभी भी आपको बोला जाए सैंड ड्यून्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ विंड, जो विंड के एक्शन, विंड की वजह से ही जो है बालू उड़ उड़ कर करके इकट्ठा होते हैं और सैंड ड्यून्स बनता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग इस सारे एक्सरसाइजेस को एक बार करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास